Hi everyone and welcome back to a new episode of Beyond the Boundary. दोस्तों इट्स टाइम फॉर द आईपीएल एंड अगले 2 महीनों तक हम सभी आईपीएल के रंग में बखूबी रंगे रहेंगे. You know, one of the best parts of the IPL is looking at young talents that come up every season. In fact, यही आईपीएल का मोटो रहा है, where talent meets opportunity. यहाँ हमें हर सीजन में कई नई एक्साइटिंग टैलेंट्स देखने मिलते हैं जो कि आगे जाकर अपना नाम और बड़ा कर पाते हैं. ऐसे ही यंग टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए आईपीएल ने इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था पहले सीजन से ही. इस अवार्ड्स के कुछ पैरामीटर्स हैं. पहला, कि वो प्लेयर सीजन शुरू होने के पहले 26 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए. दूसरा, उसने 25 आईपीएल गेम्स से ज़्यादा नहीं खेला हो. तीसरा, उसने 20 ओडीआईज एंड 5 टेस्ट मैचेस से ज़्यादा नहीं खेला हो. और लास्टली, उसने पहले कभी भी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड नहीं जीता हो. तो आज के इस एपिसोड में वी विल लुक बैक एट ईच प्लेयर हु हैज वन द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन ईच सीजन ऑफ द आईपीएल. लेट्स बिगिन. आईपीएल के इनॉग्रल सीजन में यानी कि 2008 में ये अवार्ड मिला था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विकेटकीपर बैट्समैन श्रीवत्स गोस्वामी को. गोस्वामी ने उस सीजन में एक हाफ सेंचुरी एंड 5 कैचेस पकड़े थे. 2009 में ये अवार्ड मिला था टू आवर करंट कैप्टन रोहित शर्मा को. रोहित तब डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलते थे एंड स्कोर्ड 362 रन्स इन 16 गेम्स टू अनाउंस हिज टैलेंट टू द वर्ल्ड. नेक्स्ट सीजन ये अवार्ड दिया गया मुंबई इंडियंस के सौरव तिवारी को, जिन्होंने 2008 में इंडिया के अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन में सबको इम्प्रेस किया था. द अग्रेसिव लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैमर्ड 419 runs in IPL 2010 for Mumbai Indians in 16 matches, which included 3 impressive half centuries. 2011 के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के विनर थे लेफ्ट आर्म स्पिनर इकबाल अब्दुल्ला. केकेआर के लिए खेलते हुए अब्दुल्ला ने 16 विकेट्स लिए इन 15 मैचेस विद अ टेरिफिक इकोनॉमी ऑफ 6.1. In 2012, this award was given to Kings 11 Punjab's stylish batter Mandeep Singh, जिन्होंने 432 रन्स किए इन 16 मैचेस एट एन एवरेज ऑफ 27. फिर अगले सीजन आई संजू सैमसन की बारी, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने स्काउट किया था और जो अभी भी उनके लिए खेल रहे हैं. इनफैक्ट ही इज अ मेजर पार्ट ऑफ द सेटअप फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स. 2013 के सीजन में सैमसन ने 2006 रन्स किए इन जस्ट 10 गेम्स एंड हैज नेवर लुक बैक एवर सिंस. इन 2014 ये अवार्ड मिला अनदर करंट इंडियन स्टार अक्षर पटेल को. अक्षर तब किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते थे and played a crucial part in the impressive campaign that season, picking up 17 wickets in 17 matches. Next edition में श्रेयस अय्यर बने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर. दिल्ली डेविल्स के लिए खेलते हुए श्रेयस ने 14 मैचेस में 439 रन्स किए, इंक्लूडिंग 450s. In 2016, it was the turn of an overseas star to get this award. बांग्लादेश के सुप्रीमली टैलेंटेड लेफ्ट आर्म पेसर मुस्तफिजुर रहमान को इस एडिशन में सनराइजर्स हैदराबाद ने पिक किया and he delivered with 17 wickets in 16 matches at an economy of just 6.90. In fact, मुस्तफिजुर अभी तक के ओनली फॉरेन प्लेयर हैं टू गेट दिस अवार्ड. 2017 में द नाउ डिफंक्ट गुजरात लायंस के पेसर बासिल थाम्पी ने इस अवार्ड को जीता, टेकिंग 12 विकेट्स इन 11 गेम्स. और अगले साल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बने हम सबके चहेते ऋषभ पंत. 2018 का एडिशन पंत के लिए ज़बरदस्त रहा, जहां उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए 684 रन्स बनाए इन जस्ट 14 मैचेस, एवरेजिंग 52.62, विच इंक्लूडेड 5 हाफ सेंचुरीज. फिर 2019 में एक और करंट इंडियन बैटिंग स्टार शुभमन गिल को यह अवार्ड मिला फॉर हिज एक्सलेंट परफॉर्मेंस फॉर द कोलकाता नाइट राइडर्स, स्कोरिंग 276 रन्स इन 14 मैचेस. और आज के डेट में गिल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड. In 2020, RCB's Devdutt Padikkal was honored with the Emerging Player Award for scoring 473 runs in just 15 matches. इस सीजन में वो आरसीबी के हाईएस्ट रन गेटर रहे, सरपासिंग इवन विराट कोहली एंड एबी डिविलियर्स. चेन्नई सुपर किंग्स के करंट कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ मेड हिज स्टैम्प इन आईपीएल इन 2021 जब उन्होंने सीएसके के लिए 635 रन्स मारे उस एडिशन में, इंक्लूडिंग 4 हाफ सेंचुरीज, अर्निंग हिम द इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड. 2022 में इस अवार्ड को वापस एक फास्ट बॉलर ने छीना. सनराइजर्स हैदराबाद के स्पीडस्टर उमरान मलिक took the world by storm in that edition with his express pace. जम्मू एंड कश्मीर के इस जेन्युइन फास्ट बॉलर ने उस सीजन में एसआरएच के लिए 22 विकेट्स निकाले एंड ट्रबल्ड द बेस्ट ऑफ बैट्समैन. इस परफॉर्मेंस के बाद उन्हें इंडियन टीम में भी जगह मिली और ऐसा सोचा जा रहा था कि ही कैन बिकम अ जेन्युइन टीयर अवे फास्ट बॉलर फॉर इंडिया. सैडली उमरान अपनी फॉर्म मेंटेन नहीं कर पाए, बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिज कम बैक.
नेक्स्ट ईयर बारी थी द इनक्रेडिबली टैलेंटेड यशस्वी जायसवाल की। जायसवाल ने आईपीएल के पहले ही अपना नाम बनाना शुरू कर दिया था, पर इस सीजन में ही शोड that he's here to stay with an incredible performance for Rajasthan Royals, where he hammered 625 runs, including 550s and a superb 100. इससे ज़्यादा डिजर्विंग इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड शायद ही कोई रहा होगा अब तक। एंड फाइनली लास्ट सीजन ये अवार्ड दिया गया था टू द अपकमिंग टैलेंटेड बैटिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को। एसआरएच के लिए खेलते हुए नीतीश ने 303 रन बनाए 15 मैचेस में विद एन एवरेज ऑफ 33.67। ही ऑल्सो टुक 3 विकेट्स एंड एसआरएच को फाइनल्स में ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। नीतीश इंडिया के लिए ऑलरेडी अब कुछ मैचेस खेल चुके हैं इन टेस्ट एंड T20Is एंड हैज़ बीन एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव। तो ये थे आईपीएल के अब तक के सारे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड विनर्स। इस साल ये अवार्ड कौन ले जाएगा ये देखने में बड़ा ही मज़ा आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप सब मज़े से आईपीएल एंजॉय करिए एंड आई विल बी बैक सून विद अ न्यू एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द बाउंड्री। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।